देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आरशी मातियागी। दोस्तों, जब आप किसी और के घर में झांकने लगते हैं तो सबसे पहले आपका अपना आंगन लोगों को दिखने लगता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी यही नियम लागू होता है, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया क्योंकि आज भारत और पाकिस्तान के बीच अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है वो सिर्फ दो देशों के विदेश मंत्रालयों की बयानबाजी नहीं है। सिर्फ इसको यहीं तक नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये उस नैतिक साख की परीक्षा भी है जिस पर कोई भी देश दुनिया को उपदेश देने से पहले खड़ा होता है। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है या भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। असली सवाल यह है कि क्या हम सच का सामना करने के लिए तैयार हैं या सिर्फ सुविधाजनक राष्ट्रवाद की आड़ में सच्चाई से भागना चाहते हैं। तो आज दोस्तों हम इसी सच को जानेंगे इस चर्चा के माध्यम से। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो सच्चाई हम तक पहुंचने नहीं दी जाती उसके पीछे की वजह क्या है और हमने सच से क्यों महरूम रखा जाता है। दरअसल भारत ने जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया तो पहली नजर में ये एक नैतिक और मानवीय स्टैंड लगता है। किसी भी देश में किसी भी समुदाय के साथ ज्यादती गलत है और इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन समस्या दोस्तों वहीं से शुरू होती है जहां नैतिकता चयनात्मक हो जाती है। पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए भारत में मुसलमानों पर हो रही हिंसा, मॉब लिंचिंग, घरों के ध्वस्तीकरण और संस्थागत भेदभाव की बात उठाई। अब ये वही स्थिति है जिसे हिंदी में कहा जाता है नहले पर दहला। अचानक बहस का जो रुख है वो बदल गया और सवाल भारत की अंतर आत्मा पर आकर टिक गया। अब टेक्निकली अगर देखें तो तकनीकी रूप से भारत ये कह सकता है कि ये उसका आंतरिक मामला है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह दलील तभी मजबूत होती है जब आंतरिक हालात सचमुच मजबूत हों। अगर आपके अपने देश में अल्पसंख्यकों को बार बार अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़े, जस्टिफाई करनी पड़े, तो अगर धर्म के नाम पर भीड़ न्याय करने लगे, अगर कानून सबके लिए समान ना दिखे, तो फिर आंतरिक मामला सिर्फ एक कानूनी शब्दावली बनकर रह जाता है जिस पर सवाल उठता है, नैतिक ढाल नहीं। दुनिया आज कागजी दलीलों से नहीं, जमीनी हकीकत से फैसला करती है, देखकर खुद के विवेक से। ये विडंबना ही है दोस्तों कि कुछ तथाकथित देशभक्तों को भारत में मारे जा रहे लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन पाकिस्तान के हिंदू अचानक उनकी सबसे बड़ी चिंता बन जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान के हिंदू की पीड़ा वास्तविक है या नहीं, या उस पर बात होनी चाहिए या नहीं, वो बिल्कुल वास्तविक है। सवाल ये है दोस्तों, क्या हमारी संवेदना इतनी सस्ती हो गई है, इतनी सस्ती कि वो सीमा पार करते ही जागती है और घर के अंदर आते ही सो जाती है, आंखें मूंद लेती है, चुप हो जाती है। क्या इंसाफ का जो तराजू है वो धर्म और देश देखकर तौला जाएगा? सच तो यह है दोस्तों कि किसी भी सभ्य समाज में आत्म आलोचना कमजोरी नहीं, ताकत होती है, ताकत। लेकिन भारत में पिछले कुछ सालों में आप देखिए, आत्म आलोचना को ही देशद्रोह बना दिया गया है। जो भी अपने घर की खामियां गिनाए उसे पाकिस्तान भेजने की सलाह दे दी जाती है या तैयारी कर दी जाती है। ये तर्क न सिर्फ बचकाना है बल्कि खतरनाक भी है, भयावह है, क्योंकि ये समस्या को हल करने के बजाय उसे दबाने की कोशिश करता है और दबाई गई सच्चाई एक दिन और जोर से सामने आती है। अक्सर अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक और बड़ा विरोधाभास आप देखिए दोस्तों, देश हिंदू नेताओं से भरा हुआ,
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अगर हम बात करें, फिर भी ये जो नैरेटिव है वो गढ़ा जा रहा है। जी हाँ, गढ़ा जा रहा है कि भारत में हिंदू खतरे में है। अगर सत्ता के हर बड़े केंद्र पर हिंदू बैठे हैं और फिर भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, ये सवाल हो रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब दो में से एक ही हो सकता है। या तो ये दावा झूठा है या फिर शासन पूरी तरह नाकाम है। और अगर नाकाम है तो जवाबदेही भाषणों से नहीं, इस्तीफों से तय होती है। दरअसल खतरे में हिंदू का नारा असुरक्षा से नहीं, राजनीति से पैदा होता है। और ये एक ऐसा डर है जिसे बार बार उकसाया जाता है, ताकि असली जो सवाल है, असली जो मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, न्याय पीछे छूट जाए, उन पर बात ना हो। जब समाज को धर्म के खांचों में बांट दिया जाता है ना दोस्तों, तो सत्ता से सवाल पूछने की ताकत भी बढ़ जाती है। और यही वजह है कि अंधभक्ति पनपती है और लोकतंत्र कमजोर होता है। और यह कहना भी जरूरी है कि किसी भी देश में किसी भी धर्म के लोगों के साथ हो रही ज्यादती का समर्थन नहीं किया जा सकता, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान। लेकिन नैतिकता का पहला पाठ हमें यही सिखाता है कि उंगली उठाने से पहले आईना देखा जाए। अगर हमारी अपनी पतलून फटी हुई है तो दूसरों की शर्ट में सिलाई करने निकालना हमें हास्यास्पद ही नहीं, अविश्वसनीय भी बनाता है। तो दोस्तों, आज असली खतरा हिंदू या मुसलमान को नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को है। उस भविष्य को जो सच सुनने से डरता है, सवाल पूछने से घबराता है और आलोचना को गद्दारी समझता है। अगर हमें सच में एक मजबूत देश बनना है ना, तो सबसे पहले अपने घर को ठीक करना होगा। कहते ना, अपनी गंदगी पहले अपने आप से साफ की जाती है, क्योंकि दुनिया के उपदेश वही देश देता है जिसकी बुनियाद इंसाफ पर टिकी हो, मजबूत हो, ना कि नारेबाजी पर। अंधभक्तों जागो, धर्म नहीं, तुम्हारा आने वाला कल खतरे में है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इसको जानने के बाद आपके मन में क्या विचार हैं, या फिर क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं कि ये जो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, इससे बचा जा सके, देश को बचाया जा सके, देश के लोकतंत्र को बचाया जा सके। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आपकी राय, आपका नजरिया देश हित, देश लाइक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सच पहुंच सके और वो देश हित में खड़े हो सके। इसके साथ ही आप हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।